नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। एआई अरुणाचल न्यूज़ में आज की खबर यह है। एकजुटता और दुख के एक शक्तिशाली प्रदर्शन में सैकड़ों लोग शनिवार शाम को मोमबत्ती जलाकर प्रार्थना सभा में भाग लेने के लिए एकत्र हुए, जिसमें सेंट अल्फोंसा स्कूल के 3 कक्षा 9 के छात्रों के लिए न्याय की मांग की गई, जिन्होंने 14 दिसंबर को एक विनाशकारी घटना में अपनी जान गंवा दी। छात्रों की मौत तब हुई जब स्कूल के असेंबली हॉल में एक ओवरहेड पानी की टंकी गिर गई, जिससे एक सामान्य दिन एक दुःस्वप्न में बदल गया। मृतक छात्र एकम बगांग, री डोल और मार्सू डुबी दुर्घटना के समय अपनी परीक्षा देने की तैयारी कर रहे थे। 2 अन्य छात्र, कक्षा 6 की छात्रा लिचा बटूम और कक्षा 8 की छात्रा टोको डोलम को गंभीर चोटें आईं। बटूम को लगी चोटों को ठीक करने के लिए पैर की बड़ी सर्जरी करानी पड़ी और डोलम इस दर्दनाक घटना से उबर रही है। पीड़ितों और बचे लोगों के माता-पिता और अभिभावकों द्वारा आयोजित यह प्रार्थना सभा समुदाय के लिए अपने सामूहिक दुख और आक्रोश को व्यक्त करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती है। प्रतिभागियों ने मोमबत्तियां जलाईं और तख्तियां थामे, जिनमें से कई पर उन बच्चों के लिए जवाबदेही और न्याय की मांग करते हुए हृदयस्पर्शी संदेश लिखे थे, जिनकी जिंदगी खत्म हो गई। इस दौरान विवाद का एक महत्वपूर्ण बिंदु इस त्रासदी के लिए कानूनी प्रतिक्रिया थी। जबकि स्कूल के प्रिंसिपल मदाथिल परम्बिल एंड्रयू चेडियन 11 दिनों से न्यायिक हिरासत में हैं। इस घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए 4 अन्य लोगों, जिनमें स्कूल के मालिक कापा राय, हॉस्टल वार्डन गौरव गोगोई और डिकी कुमार और शिक्षक कौशिक छेत्री शामिल हैं, को 24 घंटे के भीतर जमानत दे दी गई। इस फैसले से पीड़ितों के परिवारों और बड़े पैमाने पर समुदाय में व्यापक गुस्सा भड़क उठा है। मृतक और घायल छात्रों के माता-पिता ने राय की तत्काल फिर से गिरफ्तारी और सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। प्रिंसिपल को हिरासत में रखना पर्याप्त नहीं है। न्याय के लिए पूरी जवाबदेही की जरूरत है। अन्य लोगों की रिहाई हमारे बच्चों की यादों का अपमान है, इस दौरान एक शोक संतप्त माता-पिता ने कहा। नाहरलागुन पुलिस स्टेशन ने संबंधित कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, लेकिन माता-पिता और अभिभावकों ने चिंता व्यक्त की है कि कानूनी प्रक्रिया उनके बच्चों को न्याय नहीं दिला सकती है। शुक्रवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मृतक छात्रों के माता-पिता ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू, शिक्षा मंत्री पीरी सोना और गृह मंत्री मामा नटुंग से हस्तक्षेप करने और यह सुनिश्चित करने की अपील की कि जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाए। यह केवल हमारे बच्चों के बारे में नहीं है, यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि ऐसी घटनाएं फिर कभी न हों। स्कूलों को सीखने के लिए सुरक्षित स्थान होना चाहिए, न कि डर और खतरे का स्थान, एक अभिभावक ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा। इस घटना ने शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षा उपायों और जवाबदेही की कमी पर प्रकाश डाला है। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले कई प्रतिभागियों ने सवाल उठाया कि बुनियादी ढांचे में इतनी भयावह विफलता कैसे हो सकती है और उचित सुरक्षा जांच क्यों नहीं की गई। इस त्रासदी ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त नियमों और निगरानी की मांग को फिर से हवा दी है। इस घटना पर जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। नागरिक अधिकारियों से जवाब मांग रहे हैं और स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्थागत बदलाव की मांग कर रहे हैं। मोमबत्ती जलाकर किया गया यह जुलूस हालांकि बहुत गमगीन था, लेकिन पीड़ितों के लिए न्याय मांगने और यह सुनिश्चित करने के लिए समुदाय के दृढ़ संकल्प की एक मार्मिक याद दिलाता है कि उनकी मौतें व्यर्थ नहीं गईं। जैसे जैसे जांच जारी है, पीड़ितों के परिवार जवाबदेही की अपनी खोज में दृढ़ हैं और सरकार और न्यायिक प्रणाली से निर्णायक रूप से कार्य करने का आग्रह कर रहे हैं। उनके लिए यह क्षति अपूरणीय है, लेकिन न्याय भविष्य की त्रासदियों को ठीक करने और रोकने की दिशा में एक आवश्यक कदम है। यह इस खबर का अंत है।
हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल AI अरुणाचल न्यूज़ को फॉलो करें। धन्यवाद।